क्या गुरु और शिक्षक एक ही बात है? नहीं, ये दोनों बहुत अलग अलग बात है। गुरु की आवश्यकता पड़ती है जब आप आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, जब आप स्वयं के जगत में प्रवेश करते हैं। परंतु जब आप धार्मिक तल पे रहते हैं तो वहाँ पर शिक्षक की आवश्यकता होती है। वे दोनों अलग कैसे हैं? धर्म का अर्थ वही है, रूढ़ियाँ, ये जो कर्मकांड, ये जो रीति रिवाज, यही सब होता है धर्म। और यह भी धर्म का वैसे निचला रूप है, लेकिन 99% लोग तो यही धर्म जानते हैं। जो वास्तविक धर्म है उसको अगर हम जान लेते तो फिर अध्यात्म की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। शिक्षक जो होता है वह मात्र आपके सवालों के जवाब देता है। और सवाल भी कौन से? सवाल भी वही रटे रटाए सवाल, और इनके जवाब भी क्या होते हैं? वही रटे रटाए जवाब होते हैं। तो शिक्षक तो बहुत से लोग बन जाते हैं जिनको आप पंडित, पुरोहित, मौलवी ये सब जानते हैं। तो ये रटे रटाए सवालों के रटे रटाए जवाब ही देते हैं। एक मुक्त पुरुष, एक आध्यात्मिक पुरुष पहले ही जान लेगा, या महिला, व्यक्ति है जो भी मुक्त पुरुष, मुक्त व्यक्ति, वो पहले ही जान लेगा कि कैसे किसी धार्मिक शिक्षक के सवाल और जवाब पहले से ही जैसे जमे जमाए होते हैं। जैसे कि किसी भगवाधारी के पास जाओगे तो तुमसे यही कहेगा कि हाँ भाई, तुम कौन हो? तुम हिंदू हो। हिंदू में भी कौन हो ये बताओ। हिंदू में भी फिर वही कि तुम पंडित हो, कि तुम राजपूत हो, कि तुम शूद्र हो। फिर पंडितों में भी अलग अलग विभाजन है कि तुम XYZ पंडित या फिर ABC पंडित। तो ये सब काम है शिक्षकों के। अब ये सब जब होता है तो इसमें हानि क्या होती है? इसमें हानि यह होती है कि सवालों के जवाब तो मिलते हैं, लेकिन उन सवालों से और जवाबों से हमें मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति माने कि आज़ादी नहीं मिलती है। हमारे बंधन, हमारे प्रश्न और बढ़ते रहते हैं। एक सवाल पूछा, उसका जवाब दिया, और उससे 10 सवाल और उपज लिए, उससे 10 और सवाल आ गए। हालांकि आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि सवाल जवाब करना गलत है, कि सवाल करो ही मत, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन सोचो, अगर पूरी ज़िंदगी ही बीत जाए, बालकपन से जवानी आए, वहाँ से बुढ़ापा आ जाए, लेकिन सवाल फिर भी चलते रहे, शंकाएं मन में चलती रहें। और यही होता है 95% लोगों के साथ, क्योंकि वो धार्मिक होते हैं, क्योंकि वो किसी मजहब में मानते हैं, किसी खास रूढ़ियों को मानते हैं।
इसीलिए वो सवाल भी नहीं करना जानते हैं, या जानते भी हैं तो बस यही कि वही पहले से फिक्स्ड सवाल जो होते हैं। तो फिर गुरु शब्द का कहीं तो इसमें उपयोग ही नहीं हुआ है। जब आप जानते हैं कि धार्मिक होना कोई ऊंची बात नहीं है, क्योंकि धर्म में तो अलग अलग पंथ भी होते हैं। जैसे कि आप रंग कहें और एक रंग से आपको बहुत से रंग मिल जाएं, गुलाबी, लाल, पीला, हरा, नीला, काला, सफ़ेद, बैंगनी। तो वैसे ही धर्म हो गया है, बहुत सारे। लेकिन जब आप गुरु की बात करते हैं तो आपको समझ आता है कि मात्र रंग की बात करनी है, जो रंगों में विभाजन है उसकी बात नहीं करनी है। कि बहुत सारे रंग हैं उसकी बात तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि रंगों के अंदर जाओगे तो वहाँ भी तो पूरा विभाजन है। तो गुरु का अर्थ वो है जो तुम्हें सीधा रंग से ही मिलवा दे, सीधा रंग की ही बात कर दे, या रंगों के भीतर भी अगर जाए तो वहाँ भी रंग से ही तुम्हें मिलवा दे। तो गुरु की आवश्यकता ही तब पड़ती है जब हम आध्यात्मिक होते हैं, और गुरु आपके सवालों के जवाब नहीं देता है, या देता भी है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उस जवाब से आपको मुक्त भी कर देता है, और बल्कि सवाल से भी मुक्त कर देता है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि गुरु तुमको तुमसे भी मुक्त कर देता है। लेकिन हमारे मन में छवियाँ होती हैं गुरु को लेकर के, शिक्षक को लेकर के, क्योंकि इंसान जीता है छवियों में। हम जीते हैं छवि माने इमेज, धारणाओं में जीते हैं हम, जिसको आप कहते हो एजम्पशंस। तो गुरु को लेकर भी हमारे मन में धारणाएं होती हैं कि वो तो पता नहीं ब्रह्म कमल के ऊपर बैठ के आने वाले हैं और प्रकाश निकलेगा हर तरफ से। और सबसे बड़ी बात क्या कि वो तो भाई परफेक्ट होंगे। परफेक्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। एक ही चीज़ परफेक्ट है, वो है शांति, पीस। उसको सच्चाई भी कहते हैं, उसको सत्य भी कहते हैं। उसको आप मौन भी कह सकते हो। मौन ही होता है परफेक्ट, और कुछ नहीं होता है। और गुरु आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति ही हो, वह कोई घटना हो सकती है, कोई पुस्तक हो सकती है, कोई खास दृश्य हो सकता है, कोई पहाड़ हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई पशु पक्षी, कुछ भी हो सकता है। आपका जीवन ही सबसे बड़ा गुरु है। लेकिन मनुष्य जो है थोड़ा ढीठ होता है, उसकी प्रवृत्ति थोड़ी सी निर्लज्ज जैसी होती है। तो फिर किसी व्यक्ति विशेष को आगे आकर के कुछ कहना पड़ जाता है, और वो इसलिए नहीं कहता है कि उसको कहने में बड़ा आनंद आ रहा है। वो कहता है क्योंकि समय की ऐसी मांग होती है।
क्योंकि हमने गुरु और शिक्षक को एक ही समझ लिया है। शिक्षक आपको जवाब देगा, लेकिन उससे तुम्हारे भ्रम और बढ़ जाएंगे। तो ये जान लेना, जो तुम्हारे भ्रम को बढ़ाए वो गुरु नहीं है, वह कतई भी नहीं है गुरु। वो शिक्षक अवश्य हो सकता है, और जो तुम्हारे भ्रम को काटे, जो तुम्हारे ये रीति रिवाज, ये बंधन, ये रूढ़ियाँ, ये जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हम जीते हैं छवियों में, जो उसका ही सफाई कर दे, वही गुरु है। तो मैंने आपसे कहा कि जीवन के रूप में गुरु मौजूद है, या गुरु के रूप में जीवन मौजूद है। तो ये द्वार उसी के लिए खुला है जो पहले जीवन को साफ साफ देखना शुरू कर दे। ये अंतर हमें सदैव स्पष्ट रहे, सदैव ध्यान में रहे। नहीं तो हम तो ऐसे 30 मार खा हैं कि हम सवालों के जवाब के लालच में 10-20 हज़ार सवाल और पैदा कर लेते हैं, और कभी भी उस अवस्था का, जिसको शून्य की अवस्था कहा गया, उसका स्वाद हमें नहीं मिल पाता है। गुरु का होना इसलिए आवश्यक है ताकि आपको एक दफ़ा ही सही उस उच्चतम अवस्था का स्वाद भी मिल पाए, और स्वाद मिलते ही सारे सवालों के जवाब आपको खुद से ही अपने भीतर मिलना शुरू हो जाते हैं। सारे के सारे सवालों के जवाब। ये सबसे बड़ा सवाल तो तुम स्वयं हो या हम स्वयं हैं। ये जो मनुष्य है, यही सबसे बड़ा सवाल है, और जवाब क्या है? तुम्हारा होना ही जवाब है।